अस्सलाम वालेकुम। आज हम रवायती अंदाज जो घरों में अपनाया जाता है उसके साथ बनाएंगे आलू और चिकन का मज़ेदार सा सालन, जो कि आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। इतना टेस्टी और इतना जायकेदार। चंद मसाले जाएंगे, सिर्फ मसालों की क्वांटिटी और उनको कब इस्तेमाल करना है वो आपने ध्यान में रखना है। वीडियो को मुकम्मल देखें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया, ये तकरीबन 150 ml है। इसमें हमने 2 दरमियाने साइज के प्याज हैं, उनको ऑमलेट वाले स्टाइल में चॉप कर लिया है। अगर आप बड़े स्लाइस में रखेंगे तो वो फिर आपको तैरते हुए नजर आएंगे, जो अच्छे नहीं लगते। आप प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज को हमने यहाँ पर लाइट सा गोल्डन करना है और उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक कुटा हुआ वो ऐड करेंगे। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसकी 2 मिनट तक हमने भुनाई करनी है। इससे क्या होता है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाता है। 2 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमने यहाँ पर 4 अदद लिए हैं। दरमियाने साइज के टमाटर थे, उनको इस तरह से दरमियाना सा स्लाइसेस में काट लिया है। ज़्यादा मोटे भी नहीं है। अब इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी, और साथ ही हमने इसको कवर कर देना है ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पर देखें टमाटर नरम हो गए, इन्होंने काफ़ी पानी भी रिलीज किया है। अब इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक कम डाला करें, पहले लास्ट में ऐड कर लिया करें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है जो कलर के लिए है, इसका कोई तीखापन नहीं होता। और थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। इस पॉइंट पे गरम मसाला ऐड करेंगे तो उससे भुनाई के अंदर जो टेस्ट आएगा बहुत ही लाजवाब बनता है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इस मसाले की हमने भुनाई करनी है, और साथ साथ ही टमाटर जो है इनको हमने अच्छे से नरम कर लेना है। तो जब ये टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे, अच्छे से नरम हो जाएंगे, तो फिर अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अगर आपका मसाला नीचे लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहें और चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश करते रहें। यहाँ पर ऑयल देखें सेपरेट होने लगा है। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है, छोटे पीसेस करवाए हैं उसको मैंने अच्छे से धो लिया था और स्टेनर में रख दिया था। अब चिकन को इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उनको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया। ये आलू ऐड कर देंगे। अब इनकी हमने यहाँ पर भुनाई करनी है। अब चम्मच चलाते हुए आपने भुनाई करनी है, और 4 से 5 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। इससे क्या होगा कि तकरीबन 20% जो आलू और चिकन है वो टेंडर हो जाएगा हमारा, और इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो खत्म हो जाएगी इसमें से। ये देखें, जैसे ही इसकी बुनाई होती जाएगी इसमें ग्रेवी जो है बहुत ही शानदार सी बनती जाएगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको बुनाई करते हुए। आग का फ्लेम हमने दरमियाना रखा था, और अब इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस करके ऐड कर देंगे, और आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैं पानी डाल रहा हूँ इसमें। ये तकरीबन 600 ml पानी है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालकर इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, और उसके बाद आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है, और लो टू मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको 20 मिनट के लिए पकने देना है। 20 से 25 मिनट आप इसको पकाएंगे। इतना पका लेंगे ये अच्छे से नरम हो जाए, गोश्त जो है वो गल जाए, आलू जो है वो नरम हो जाए। तो ये देखें 20 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है, और आलू भी देखें बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब हमने इसमें थोड़े से मसाला ऐड करना है जो खुशबू के लिए है। उसमें सबसे पहले तो कसूरी मेथी लेंगे हम, चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और साथ ही हमने थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला लिया है वो ऐड कर देंगे, और सब्ज़ धनिया इस पे ऐड करेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि मसालों की जो खुशबू है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाएगी। 2 मिनट के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब सी चीज़ बन गई है। देखें कितनी शानदार है। अब इसको आप पराठे के साथ लें, चपाती के साथ लें, या नान के साथ लें, तो बहुत ही जायकेदार सी सब्ज़ी आलू गोश्त जो है वो रेडी हो गई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच जाए, और ये हमारी हौसला अफजाई होती है जो आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। तो मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।